हेलो बच्चों, आज हम लोग 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका पढ़ेंगे। यहाँ संस्कृत में हम लोग पहले ये पढ़ें, सप्तवर्गीय यानी 7वीं कक्षा के लिए। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगी है, एक वचन। संस्कृत पाठ्य पुस्तकम यानी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक। द्वितीय भाग, ये दूसरा भाग है। पहला भाग इसका हम लोग क्लास 6 में पढ़ते हैं, द्वितीय भाग क्लास 7 में है और तृतीय भाग क्लास 8 में पढ़ोगी तुम लोग। द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि होती है उसी का बल होता है, यानी जिसके पास बुद्धि होती है वो ताकतवर होता है। कहने का अर्थ यही है, यानी बुद्धि से लोग बलवान हो जाते हैं। बड़े बड़े बलवान को भी अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि जिसकी बुद्धि होती है वो बलवान होता है, ताकतवर होता है। हिंदी में एक कहावत भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका भी अर्थ यही है कि जिसके पास ताकत है, लाठी यानी ताकत, भैंस उसी की, यानी कि ताकत से भैंस को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। तो जिसकी बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है, और जिसके पास लाठी होती है उसके पास ताकत होती है। ये पाठ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ये पाठ लंबा है तो हम लोग इसको 2 वीडियो में पढ़ेंगे। अगला वीडियो में अगला इसका भाग पढ़ाऊँगी। इस भाग में हम लोग पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने भासुरकः नाम सिंह वसति स्म। एक जंगल में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। यहाँ पे देखो, एकस्मिन् ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वने ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो इसमें क्या है कि जब हम लोग वन को लिखते हैं जंगल में तो वने लिखते हैं, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखते हैं। तो जब इसके आगे जो एक लगा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एकस्मिन्, यानी ये भी सप्तमी विभक्ति में ही लगेगा। वने तो एकस्मिन्, ठीक है ना। अगर वन सप्तमी विभक्ति में है तो एकस्मिन् भी क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति में ही होगा, ठीक है ना। अगर वनस्य होता तो यहाँ पे क्या होता, एकस्य हो जाता, ठीक है। तो एक जंगल में भासुरक नाम का सिंह रहता था। सः वने प्रतिदिनम अनेकान पशून् मारयित्वा खादति स्म। वह जंगल में प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारकर खाता था। प्रतिदिन यानी रोज, अनेकान यानी बहुत सारे, अनेकों, पशून यानी पशुओं को, मारयित्वा यानी मारकर, तो खादति स्म यानी खाता था। एकदा सर्वे पशवः मिलित्वा सिंहस्य समीपम गत्वा अवदन्। एक बार सभी पशु मिलकर सिंह के पास गए। सिंह के पास जाकर बोले, स्वामिन् भवतः भोजनस्य कृते तु एकस्य पशोः एव आवश्यकता भवति, परन्तु भवान् प्रतिदिनम् अनेकान् पशून् मारयति। हे स्वामी, आपके भोजन के लिए तो एक ही पशु की आवश्यकता होती है, लेकिन आप प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारते हैं। अतः भवान् गृहे एव तिष्ठतु, इसलिए आप घर में ही ठहरें। यहाँ पे देखिए, भवान यानी आप। तो आपके साथ यहाँ पे जो हम लोग धातु रूप प्रयोग करते हैं, तो तुम मध्यम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष के समान इसमें नहीं लगता है। इसमें प्रथम पुरुष के अनुसार क्रिया लगती है। भवान के साथ तिष्ठतु हो जाएगा, तिष्ठ नहीं, क्या हो जाएगा, तिष्ठतु। ये एक वचन और प्रथम पुरुष का है। तो भवान यानी आप होता है, तो आपके साथ लगना चाहिए तो मध्यम पुरुष, लेकिन ये ऐसा नहीं है। संस्कृत में नियम है कि भवान के साथ प्रथम पुरुष का ही धातु रूप प्रयोग होता है। तो भवान के साथ हो जाएगा तिष्ठतु। अतः भवान गृहे एव तिष्ठतु, इसलिए आप घर पर ही ठहरें।
गृह यानी ये भी सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, गृह घर में या घर पर। वयम क्रमेण प्रतिदिनम एकम पशु भवतः सेवायां प्रेषयिष्यामः। हम लोग क्रमेण यानी क्रम से, प्रतिदिनम रोज, एक पशु भवतः यानी आपकी, सेवायाम यानी सेवा में, प्रेषयिष्यामः यानी भेजेंगे, प्रेषित करना यानी भेजना होता है, और ये बहुवचन के साथ लगा हुआ है तो प्रेषयिष्यामः, आमी आवह आमः होता है ना, आमः, तो वही प्रेषयिष्यामि, प्रेषयिष्यामः यानी भेजेंगे। सिंह सर्वेषां निवेदनम स्वीकृत्य गच्छति। सिंह सबके निवेदन को स्वीकार करता है। अब देखिए खंड बदल गया, दूसरा खंड है, ततः सिंहस्य समीपम एकः पशु प्रतिदिनम गच्छति। तब सिंह के पास रोज एक पशु जाता। सिंह तम खादति, सिंह उसको खाता है। एकदात् एकस्य शिष्यकस्य क्रमः आगतः। एक बार एक खरगोश की बारी आई, खरगोश का क्रम आया यानी उसकी बारी आई। देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं फिर से, देखो शशकस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसके आगे एक में क्या लगा है, एकस्य लगा। यहाँ पे फिर से हम वापस जा रहे हैं, यहाँ देखो वने सप्तमी विभक्ति था तो इसका एकस्मिन लगा, एकस्मिन सप्तमी विभक्ति है, तो वने सप्तमी विभक्ति है तो एकस्मिन भी क्या है, सप्तमी विभक्ति में है। यहाँ शशकस्य, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो एकस्य भी क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन का ही लगा है ना। जब स्कूल खुलेगा मैं आपको और अच्छी तरह से इसको समझाऊंगी, या अगले वीडियो में मैं फिर से इसको समझाऊंगी आप लोगों को। तो एक बार फिर से इसको देखिए, एकदा एकस्य शशकस्य क्रमः आगतः। एक बार एक खरगोश की बारी आई। शशक चिंता मग्नः भूत्वा सिंहस्य सेवायाम गच्छति। खरगोश चिंता में डूबा हुआ यानी चिंतित होकर सिंह की सेवा में जाता है। मार्गे सः एकम उपायम चिंतयित्वा विलंबेन सिंहस्य समीपम गच्छति। रास्ते में वह एक उपाय सोचकर देर से सिंह के पास जाता है। सिंह पृच्छति, सिंह पूछता है, अरे अधम, त्वं किमर्थम विलंबेन आगतः। सिंह पूछता है, हे नीच, तुम इतनी देर से क्यों आए। शशकः वदति, खरगोश बोलता है, महोदय भवतः सेवायाम आगमन समये अहम एकम अपरम सिंहम अपश्यत्। खरगोश क्या बोलता है कि हे महोदय, आपकी सेवा में आते समय मैंने एक दूसरा सिंह को देखा। सः माम खादितुम उद्यतः आसीत्, वह मुझे खाने के लिए उद्यत था। अहम तम सिंहम अवदत् यत् अहम वन राजा भा। मैंने उस सिंह से कहा कि मैं वनराज। अगले पृष्ठ पर हम लोग देखते हैं अब। भासुरकस्य सेवायाम गच्छामि, मैं सिंह भासुरक की सेवा में जाता हूँ। अतः माम मोच्यतु, अतः मुझे छोड़ दीजिए। सः अवदत् यत् अहम एव वनराजः न तु भासुरक, उसने मुझसे कहा कि मैं ही वनराज हूँ यानी जंगल का राजा हूँ, न कि भासुरक, यानी भासुरक जंगल का राजा नहीं है, मैं ही जंगल का राजा हूँ। गच्छ भासुरकम आनय तम हत्वा अहम त्वाम खादिष्यामि, जाओ भासुरक को लेकर आओ, मैं उसको मारकर तुम्हें खाऊंगा। शशकस्य वार्तां श्रुत्वा भासुरक क्रुद्धः भूत्वा वदति, खरगोश की बात सुनकर भासुरक क्रोधित हो गया। क्रोधित होकर बोला, शशक कुत्र अस्ति स दुष्ट, हे खरगोश कहाँ है वह दुष्ट। माम तत्र शीघ्रम नया, मुझे वहाँ शीघ्र ले चलो।
शशका तम नीत्वा एकस्य कूपस्य समीपम गच्छति। खरगोश उसे लेकर एक कुआं के नज़दीक जाता है। शशका वदति, खरगोश बोलता है, महोदय स दुष्टम अस्मिन एव कूपे अस्ति। हे महोदय, वह दुष्ट इस कुएं में ही है। भासुरकः कूपे पश्यति, भासुरक कुआं में देखता है। तत्र स्वकीय प्रतिबिंबम दृष्ट्वा उच्चैः गर्जति, वहाँ अपनी ही छाया देखकर वह जोर से गरजता है। कूपात् तस्यैव गर्जनस्य प्रतिध्वनि आगच्छति, कुएं से उसके बोलने की, गरजने की आवाज़ प्रतिध्वनित होकर बाहर आती है। कभी तुम लोग देखिए हो, आवाज़ अगर कुआं के पास मुँह ले जाकर कोई बोले तो वही आवाज़ लौट करके वापस आती है। ऐसा तुम लोग करना मत, बड़े लोगों से पूछना, वो लोग बताएंगे। तो उसी तरह से जब सिंह कुआं में झांक करके जैसे ही बोला तो उसकी ही ध्वनि प्रतिध्वनित होकर के वापस आती है, जिसे भासुरक सुनता है। स कूपे स्वकीय छाया एवं अपरम सिंहम मत्वा तम मारितुम अकुर्दत, वह कुएं में अपनी ही छाया देखकर दूसरा सिंह सोचा कि उसे मार दूं, ऐसा सोच करके वह कुएं में कूद गया। कूपे बहु जलम आसीत, कुएं में बहुत पानी था। अतः सिंह तस्मिन एव निमज्ज्य मृता, इसलिए सिंह उस कुएं में ही निमज्जया यानी डूबकर मर गया। शशकः बुद्धि बलेन स्वकीयम अन्येषां च जंतूनां जीवनम अरक्षत, खरगोश बुद्धि के बल से अपने और अन्य पशुओं जंतुओं के जीवन की रक्षा किया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, कि जिसकी बुद्धि होती है उसी का बल होता है। देखो खरगोश कितना छोटा सा जीव है ना, और शेर कितना बड़ा है, लेकिन खरगोश के पास शक्ति बुद्धि है तो वो बड़ा सा शेर को भी मार दिया। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, और अगले पृष्ठ पर यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, और जो मैंने अभी पाठ का अर्थ बताया उसे भी आप लोग सुन करके एक एक पंक्ति का अर्थ का अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और अगले वीडियो में मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर पढ़ाऊँगी।